अरिहन्ते सिद्धे सूरि उपाध्याय साधु सर। अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति। काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय। कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। यह वृत्तांत रानी ने दंडियों के मुख से सुना कि राजा जिन धर्म को मानने वाला अनुरागी हुआ। तब पापिनी रानी ने क्रोध कर मुनियों के मारने का उपाय किया। जो दुष्ट जीव हैं वह अपने जीवन का यत्न छोड़ दूसरों का अहित करते हैं। सो पापिनी ने अपने गुरु को कहा, तुम निग्रंथ मुनि का रूप बनाकर मेरे महल में आओ और विकार रूप क्रिया करो। तब उन दंडियों ने ऐसा ही किया। राजा यह वृत्तांत सत्य जान मुनियों से क्रोधित हुआ और मंत्री आदि दुष्ट मिथ्या दृष्टि नित्य ही मुनियों की निंदा करते हैं और भी अन्य खोटे परिणामी जीवों ने राजा को भ्रमाया। उस पापी राजा ने मुनियों को यंत्र में पेलने की आज्ञा दी। आचार्य और मुनि सहित सभी साधुओं को यंत्र में पेले। एक साधु शौच के लिए बाहर गए थे, पुनः वापस लौटकर आ रहे थे। तब किसी दयावान पुरुष ने कहा, अनेक मुनिराजों को पापी राजा ने यंत्र में डालकर मार दिए हैं। आप यहाँ से चले जाओ। आपका शरीर धर्म का साधन है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा आपको करनी है। तब ये समाचार सुन मुनि को संग के मरण के शोक से चुभी है। दुख रूपी वज्र की नोक उनको क्षण एक स्तंभ समान निश्चल होकर खड़े रहे। पुनः नहीं सहा जाए ऐसा दुख उससे अति क्लेश रूप हुआ। मुनि रूप जो पर्वत उसकी समता रूपी गुफा से क्रोध रूपी केसरी सिंह निकला। मुनि के नेत्र लाल हुए, तेज से आकाश संध्या के रंग समान हो गया। क्रोध से तत्पायमान मुनि उनके शरीर में पसीने की बूंदें टपक गईं। फिर काल अग्नि समान प्रज्वलित बाएं कंधे से अग्नि पुतला निकला। उससे धरती और आकाश अग्नि रूप हो गया। लोग हाहाकार करते हुए मरण को प्राप्त हुए। जैसे बांस का वन जलता है, ऐसे देश नगर जलकर नष्ट हो गया। न राजा, न अंतपुर, गांव, नगर, पर्वत, नदी, वन, कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी प्राणी उस देश में नहीं बचा। तब ज्ञान एवं वैराग्य के योग से बहुत दिनों में मुनिराज ने समता भाव रूपी जो धन उत्पन्न किया था, वह तत्काल क्रोध रूपी शत्रु ने हरण किया। दंडक देश का दंडक राजा पाप के कारण प्रलय रूप हुआ, इसलिए अब यह दंडक कवन कहलाता है। कई वर्षों तक यहाँ तृण भी उत्पन्न नहीं होता। फिर बहुत काल के पश्चात मुनियों का यहाँ विहार हुआ। उसके प्रभाव से वृक्षादि उत्पन्न हुए। यह वन देवों को भी भयकारी है। विद्याधरों की तो क्या बात। सिंह, व्याध, अष्टापदादि अनेक जीवों से भरा और कई प्रकार के पक्षियों की कोलाहल है। यह राजा दंडक महाप्रबल शक्ति का धारी था। सो मुनियों को मारकर पाप के कारण नरक त्रियंच गतियों में बहुत काल भ्रमण कर यह गृध्र पक्षी हुआ। अब इसके पाप कर्म कुछ कम हुए हैं। हमको देख पूर्व भव का स्मरण हुआ, इसलिए अपनी पूर्व भव की विपरीत क्रियाओं को याद कर
यह पक्षी कंपायमान है, ऐसा जानकर, जिन आज्ञा को मानकर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म मार्ग में लगे रहना चाहिए। दूसरे जीवों का दृष्टांत अपने शांत परिणामों की उत्पत्ति का कारण है। पुनः दयालु होकर मुनि पक्षी को कहने लगे, हे भव्य, अब तू भय मत कर, जिस समय जैसी होनी होगी वैसा होगा। रुदन क्यों करता है? होनहार को कोई मेट नहीं सकता। अब तू शांति रख, सुखी होगा। पश्चात छोड़ देख, कहाँ यह वन और कहाँ सीता सहित श्री राम का आना, और कहाँ हमको वनचर्या का नियम कि जो वन में श्रावक के यहाँ आहार मिलेगा तो लेंगे, और कहाँ तेरा हमको देख जाति स्मरण होना। कर्मों की गति विचित्र है। कर्मों की विचित्रता से जगत की विचित्रता है। हमने जो अनुभव किया, देखा और सुना है, वह कहते हैं। पक्षी को संबोधन करने के लिए श्री राम का अभिप्राय जान सुगुप्ति मुनि अपना और दूसरे गुप्ती मुनि दोनों के वैराग्य का कारण जानने लगे। एक वाराणसी नगरी, वहाँ का राजा अचल, उनकी रानी गिरदेवी, उसने एक दिन त्रिगुप्ती नाम के मुनिराज को आहार दिया। जब आहार निरंतराय हो चुका, तब रानी ने मुनि से पूछा, हे नाथ, यह मेरा गृहस्थ जीवन सफल होगा या नहीं, अर्थात मेरे पुत्र होगा या नहीं। तब वचन गुप्ती के धारी मुनिराज ने इनके संदेह को दूर किया और कहा, तुम्हारे 2 पुत्र विवेकी होंगे, सो हम दोनों पुत्र चित्रगुप्ती मुनि के आशीर्वाद से हुए, इसलिए हमारे माता पिता ने हमारा नाम सुगुप्ती और गुप्ती रखा। हम दोनों राजकुमार लक्ष्मी से पूर्ण, सर्व कलाओं के पारगामी, लोगों के प्यारे, अनेक क्रीड़ाओं को करते हुए घर में रहे। अथांतर एक और वृत्तांत हुआ। गंधवती नगरी के राजा का पुरोहित सोम, उसके 2 पुत्र, एक सुकेतु, दूसरा अग्निकेतु, उन दोनों भाइयों में परस्पर अति प्रेम था। सुकेतु का विवाह हुआ, तब ये चिंता हुई कि कभी इस स्त्री के कारण हम दोनों भाइयों को कहीं अलग नहीं होना पड़े। फिर शुभ कर्म के योग से सुकेतु को वैराग्य हुआ, तब अनंत वीर्य स्वामी के समीप मुनि बन गए, और छोटा भाई अग्निकेतु भाई के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वाराणसी नगरी में तापस हुआ। तब बड़ा भाई सुकेतु, जो मुनि हुए थे, उन्होंने छोटे भाई को तापस हुआ जान संबोधन करने के लिए भाई के पास जाने की गुरु से आज्ञा मानी। तब गुरु ने कहा, तुम भाई को समझाना चाहते हो तो यह वृत्तांत सुनो। वह तुम्हारे से मत पक्ष का विवाद करेगा, और तुम्हारे विवाद के समय एक कन्या गंगा के किनारे 3 स्त्रियों सहित आएगी। उनका गौर वर्ण, अनेक रंग के वस्त्र पहने दिन के पिछले पहर में आएगी। तुम इन चिन्हों से जानकर भाई से कहना, इस कन्या का क्या शुभ अशुभ होनहार है, सो बताओ। तब वह दुखी होकर कहेगा, मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो तो कहो। तब तुम कहना, इस नगर में एक प्रवर नाम का श्रेष्ठी धनवान, उसकी वह सच्चीरा नाम की पुत्री है। वह आज से 3रे दिन मरण कर कंबर गांव में विलास नाम का कन्या के पिता का मामा उसके यहाँ बकरी होगी, उसे ल्याली मारेगा, वह मरकर गैंडा होगी। फिर भैंस, फिर मरकर उसी विलास के यहाँ विदुरा नाम की पुत्री होगी। यह बात गुरु ने कही। तब सुकेतु मुनि ने सुनकर गुरु को प्रणाम कर तापसियों के आश्रम में आए। जिस प्रकार गुरु ने कहा था, उसी प्रकार तापसियों से कहा, और उसी तरह ही हुआ। यह विलास की पुत्री विदुरा से प्रवर नाम का श्रेष्ठी विवाह करने लगा। तब अग्निकेतु ने कहा, यह तेरी रुचिरा नाम की पुत्री, वह मरकर अजा, भेड़िया, भैंस हुई, अब तेरे मामा की पुत्री हुई है।
अब तुझे इससे विवाह करना उचित नहीं। विलास को ही सब वृत्तांत कहा और कन्या के पूर्वभव कहे। यह सुनकर कन्या को जाति स्मरण हुआ। कुटुंब से मोह छोड़ सब सभा को कहती है, यह प्रवर मेरा पूर्वभव का पिता है। ऐसा कहकर आर्यका बनी और अग्निकेतु तापस मुनि बना। यह वृतांत सुनकर हम दोनों भाइयों को वैराग्य हुआ और अनंत वीर्य स्वामी के निकट मुनिव्रत को धारण किया। मोह के उदय से जीवों को संसार रूपी वन में भटकाने वाले अनेक अनाचार होते हैं। सतगुरु के प्रभाव से दुराचार दूर होता है। संसार असार है। माता पिता मित्र स्त्री संतान आदि के सुख दुख के ही साधन है। ऐसा सुनकर जटायु पक्षी संसार के दुखों से डरने लगा। धर्म ग्रहण की इच्छा से बार बार शब्द करता रहा। तब गुरु ने कहा, हे भव्य, तू भय मत कर, श्रावक के व्रत ग्रहण कर, जिससे दुख की परंपरा नष्ट हो जाएगी। किसी जीव को दुख मत देना। अहिंसा व्रत धारण कर, मृषा वचन छोड़, सत्य व्रत धारण करो। चोरी नहीं करना, पर स्त्री का त्याग करना तथा सर्वथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। तृष्णा छोड़ संतोष धारण करना। रात्रि भोजन एवं अभक्ष आहार का त्याग करना और त्रिकाल सामायिक में जिनेंद्र प्रभु का ध्यान करना। हे सुबुद्धि, उपवास आदि तप करना, नियम का पालन करना, प्रमाद रहित होकर इंद्रियों को जीतना, साधु की भक्ति करना, देव अरहंत गुरु निर्ग्रंथ दयामयी धर्म पर श्रद्धान करना। इस प्रकार मुनि ने उपदेश दिया। तब पक्षी ने बारंबार नमस्कार कर मुनि के चरणों में श्रावक के व्रतों को धारण किया। सीता ने जाना कि यह उत्तम श्रावक हुआ, तब हर्षित होकर अपने हाथों से बहुत प्यार किया। पक्षी को विश्वास कराकर दोनों मुनि कहने लगे, यह पक्षी तपस्वी शांत चित्त हुआ कहाँ जाएगा? गहन वन में अनेक क्रूर जीव हैं। इस सम्यक दृष्टि पक्षी की तुम हमेशा रक्षा करना। यह गुरु के वचन सुन सीता ने पक्षी को प्रसन्न मन से अनुग्रह किया। जैसे गरुड़ की माता गरुड़ को पाले, ऐसी ही राजा जनक की राजपुत्री इस पक्षी को कर कमलों से पालती है। श्री राम लक्ष्मण पक्षी को जिन धर्मी जान वात्सल्य करने लगे और मुनिराजों की स्तुति कर नमस्कार किया। दोनों चारण मुनि आकाश मार्ग से विहार कर गए। सो जाते हुए कैसे सुंदर लगे, मानो धर्म रूपी समुद्र की कल्लोल ही है। और एक हाथी मदोन्मत वन में उपद्रव करने लगा। लक्ष्मण ने उसे वश कर उस पर बैठ राम के पास आए। वह गजराज गिरिराज समान, उसे देख राम प्रसन्न हुए और वह ज्ञानी जटायु पक्षी मुनि की आज्ञा प्रमाण यथा विधि अनुव्रतों को पालन करता रहा। महापुण्य के योग से राम लक्ष्मण सीता का सानिध्य प्राप्त किया। इनके साथ ही पृथ्वी पर विहार करता यह कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, धर्म का महात्म्य देखो। इस जन्म में वह कुरु पक्षी भी अद्भुत रूप वाला हो गया। पहले मांस भक्षी दुर्गंध निर्गंध पक्षी सुगंध के भरे कंचन कलश समान महासुगंध में सुंदर शरीरवान हो गया। कहीं अग्नि की शिखा समान, कहीं वैडूर्य मणि समान, कहीं स्वर्ण समान प्रभा को धारण किया। राम लक्ष्मण के पास वह सुंदर पक्षी श्रावक के व्रतधार महास्याद संयुक्त भोजन करता रहा। पक्षी का महाभाग्य जो राम लक्ष्मण की संगति पाई। राम के अनुग्रह से अनेक धर्म चर्चाओं को सुनकर दृढ़ श्रद्धानी बना। राम जटायु पक्षी का लाड़ करते हैं। उसके शरीर पर रत्न स्वर्ण की किरणों समान
बाल हुए, इसलिए उसका नाम राम ने जटायु रखा। राम लक्ष्मण सीता को अति प्रिय, हंस की चाल को जीतने वाला, महासुंदर मनोहर राम के मन को मोहित किया। उस वन के और जो पक्षी उसको देखकर आश्चर्य को प्राप्त होते थे, यह व्रती श्रावक तीनों काल में सीता के साथ भक्ति पूर्वक नम्रीभूत होकर अरिहंत सिद्ध साधुओं की वंदना करता था। महादयावान जानकी जटायु पक्षी पर अति कृपा करती हुई रक्षा करे। कैसी है जानकी, जिन धर्म में है अनुराग, वह पक्षी महाशुद्ध अमृत समान फल, शुद्ध अनाज, छना जल इत्यादि शुभ वस्तुओं का आहार करता था। श्री भगवान की भक्ति में लीन राजा जनक की राजपुत्री राम की रानी सीता जब ताल बजाए और राम लक्ष्मण दोनों भाई ताल के अनुसार तान लावे, तो वे जटायु पक्षी रवि समान ज्योति का धारी परम हर्षित होकर ताल और ताल के अनुसार नृत्य करता है। पुण्य एवं गुरु के प्रभाव से सुखमय जीवन को प्राप्त हुआ, इसलिए पुण्य कार्य करना चाहिए। जटायु पक्षी का व्याख्यान करने वाला 41वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।